नमस्कार। वज्र घोष में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार श्रीकांत। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल आरएसएन सिंह और इनके बारे में बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सभी लोग इनको देखते हैं, जानते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से लेकर आर्थिक पहलू हो या फिर कहा जाए कि एक तरीके से रॉ कैसे काम करता है या फिर आईबी कैसे काम करता है, और भारत के अंदर जो एक पूरा फ्रंट खुला हुआ है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर हमने देखा और अलग अलग मुद्दों पर हम भारत के अंदर जो आधे पाकिस्तानी और आधे बांग्लादेशी भरे हुए हैं वो कैसे काम करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर सर से बात करते रहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में एक सत्ता नई आई है, परिवर्तन तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि जो सत्ता आई है वो किस तरीके से आई है, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बता ही रहा है किस तरीके से फॉर्जरी हुई है। लेकिन भारत पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जरा इस पर बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में पाकिस्तान हीरा मंडी और ये पन्ना मंडी, तो पन्ना मंडी में एक नई सत्ता आई है और इस सत्ता का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? क्या सर हिंदुओं का जो जेनोसाइड हो रहा था, मास मैसेकर, क्या वो कम होगा या फिर आप उसे कैसे होता हुआ देखते हैं? जी देखिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि उनका भारत के प्रति जो रवैया जो है उसमें बदलाव होगा। बदलाव इसलिए है क्योंकि आपको तो मालूम है कि ऐतिहासिक रूप से आईएसआई और बीएनपी के कितने गहरे संबंध रहे। अब वो संबंध वो तोड़ पाते हैं कि नहीं, मुझे तो मुश्किल लगता है। दूसरा, उनका आपको मालूम है जमायत इस्लामी और आईएसआई का भी अपना लिंक है। जमायत इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रह चुके हैं। अलग अलग इन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो केवल एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत, ऐसी कोई इनमें कोई ऐसे पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुके हैं इनके साथ जमायत इस्लामी। और जमायत इस्लामी ने अगर नक्शा निकालें, आप देखें बांग्लादेश का, तो जो पूरा पश्चिमी हिस्सा जो है, बेल्ट जो है, जिसका कि बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ लगा हुआ है, वो पूरा जमायत इस्लामी को गया है। और इसका असर भारत पे ठीक नहीं होगा। इसका असर आपको बंगाल के चुनावों में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, वहाँ पर जमायत इस्लामी का जीत उस वेस्टर्न बेल्ट में, उसमें ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ये जब शेख हसीना ने क्रैकडाउन शुरू किया था, तो जितने ये रेडिकल चोर उचक्के बदमाश जिहादी जितने थे, उन सबको ममता बनर्जी ने शरण दिया था। जमायत इस्लामी इंडिया और जमायत इस्लामी पाकिस्तान, जमायत इस्लामी बांग्लादेश में कोई फ़र्क नहीं है। तो इलेक्शंस का ठीक है, ढाका में सरकार बदली है, लेकिन हमारे लिए कोई चिंता कम नहीं हुई है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक साहब इनाम खान, हाँ, वहाँ कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रोफेसर है, ढाका में ही है, नहीं कोई जहांगीर नगर ऐसे कोई जगह है वहाँ बेस्ड है वो। उसने एक एडिटोरियल उसमें मेन वो आर्टिकल लिखा है, और आप देखिए भाषा वही है, क्या कहता है। और ये हिंदुस्तानी के लिए एक बहुत बड़ी सबक है। वो कहता है कि भैया, ये शेयर्ड हिस्ट्री
का दौर खत्म हो गया। साझा इतिहास खत्म। ठीक है, आपको बोल रहा है हम्म, वो क्या वो कहना चाह रहा है कि ये बंगाली संस्कृति और ये सब का हमको झांसा मत दो। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये टाइम्स छप ऑफ रहा है। इंडिया का मेन ये है, ठीक है, पहली बात उसने कहे, बोला है ठीक है हम जंजीर से भौगोलिक रूप से एक दूसरे के साथ कसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन हम ये इतिहास का जो शेयर्ड हिस्ट्री है, दैट चैप्टर इज़ ओवर। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक वार्निंग है। यानी कि अगर उस आर्टिकल का मतलब जो मानसिकता आप देखें कि भाई हम इस्लामिस्ट हैं, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने कहा कि ये बार बार जो आप लोग ये इसकी बात करते हो इलीगल माइग्रेशन की, कहता है कि ये बड़ा हमको चोट पहुंचाता है। और आप एक सोवरेन देश को आप ऐसे ही ये कर रहे हो, और ये अगर स्पेस आप डिप्लोमेटिक स्पेस दोगे तो इस्लामाबाद और बीजिंग जो है वो आके उसको फिल करेगा। यानी कि मतलब इलीगल माइग्रेशन होता रहेगा, बोलो मत बस आप कुछ, ठीक है ना, सब सहते रहो, सब सब सब, सब सहते रहो। दूसरा इसने कहा है कि इस सरकार के पास जितना इंटरनेशनल लिवरेज है उतना किसी सरकार के पास पहले नहीं। उसमें कहा है वॉशिंगटन भी है, पाकिस्तान भी है, बीजिंग भी है, तुर्की भी है। हाँ, इसी को सर बीच में मैं जोड़ रहा हूँ। मुझे जहाँ तक पता है कि ओथ जब वो लेने वाले हैं तो टर्की को बुलाया, यूएई को बुलाया है, चाइना को बुलाया है, पाकिस्तान को बुलाया, भारत को भी बुलाया। तो क्या टर्की एक नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है हर जगह? वही बिल्कुल आपने जो खलीफा शब्द यूज इस्तेमाल किया ना, ये क्या हुआ कि जब एक कैलिफेट मूवमेंट एक्चुअली था जिसको इन्होंने खिलाफत मूवमेंट किया, मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको सपोर्ट किया था, और वहीं से पाकिस्तान की नींव असली रूप में रखी गई थी कि भाई यहाँ का बाकी पॉपुलेशन तो कोई खलीफा को मानता नहीं, ठीक है। अब वो खलीफा वो चला गया, जब खलीफा चला गया तो जब पाकिस्तान बना तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जितने ये मुगल वगल थे उन सब का टर्किश कनेक्शन था। जो खिलजी डायनेस्टी वगैरह का भी वो तुर्की कनेक्शन, ये तुर्क कनेक्शन था। तो ये अपने आप को उसके वंशज, मतलब उनकी परंपरा के वो वंशज मांगते थे। कई सालों तक तुर्की के खलीफा पर यहाँ कुतबे पढ़े जाते थे। हाँ? मस्जिदों में, ठीक है ना। तो जब पाकिस्तान बना तो तुर्की ने ये फैसला किया कि भाई ये तो हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तान, हाँ हम खलीफा थे, हमारे बच्चे हैं, तो इसलिए इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, ठीक है। आज भी तो बीच में ये फिर ये सब आया, वो सेकुलर, जिसको सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट्स आए, सो कॉल्ड नहीं, सेकुलर वो था। जब से एर्दोगन आया है वो यही सोचता है कि ये हम खलीफा हैं और ये हमारे बच्चे हैं और ये स्पेस हमको क्लेम करना है। कमाल आता, तुर्क वाला पूरा टर्की पूरी तरीके से बदल चुका है। हाजिया सोफिया जिस तरीके से नहीं उसने बदला है, केवल स्पेस, ये ड्रोन तो चलिए, ड्रोन और ये वो सब तो दे ही रहा है। इनके टेंटिकल्स और फुटप्रिंट्स यहाँ पर दहशतगर्दी में भी देखे जा रहे हैं। जैसे आपका रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था, राइट, उसका भी टर्किश कनेक्शंस था। दूसरा क्या हुआ सर कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने देखा कि यार ये तो अरब जो है ये अपने अलग रास्ते पर चल रहे हैं, ये प्रिंस सलमान जो है वो बदलाव ला रहा है, ये वहाँ पर विमेन को फ्रीडम देने की बात कर रहा है, मस्जिदों से वो लाउड स्पीकर वहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है ना। कई तरह के ऐसी चीज़ें हैं। तबलीगी जमात को बैन किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया में, यूएई में ऐसे बदलाव आ रहे हैं। तो वो कहते हैं ये बिक गए, ये भारत को तेल बेचने के चक्कर में ये बिक गए, ठीक है ना।
तो कहते नहीं, हमारा वही असली हमारा खलीफा वही है, इन पर भरोसा नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान जो हैं, ये रहमानी वगैरह, वो नूपुर शर्मा वाला केस वाला, हाँ, नूपुर वाला। उसके विजिट्स बढ़ गए। इसी सिलसिले में आपका आमिर खान भी वहाँ गया था वो तो 2-3 बार जा चुका है ना। ये इट वाज सिग्नल टू द इंडियन मुस्लिम्स हम्म कि अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करो। सर इसी में एक वेब सीरीज आई थी वहाँ पर, और वो तुर्की के शासन और वो उसका राजा कैसा रहा, किंग, उसने ऑटोमन एम्पायर को लेकर एक बड़ी वेब सीरीज थी। वो पाकिस्तान में तो देखी गई, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा उसे भारत में देखा गया, और बहुत हाई डिमांड पर। मैंने देखा कि एक बड़ा शिफ्ट आया कि टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर भारतीय मुस्लिम जो मुसलमान हैं वो उसकी तरह एक्ट करते थे, वीडियोस बनाते थे वो कपड़े पहनकर। तो क्या भारत में भी तुर्की अपनी एक तरीके से विचारधारा जो है उसकी उसको पूरा बड़े पैमाने पर पूरा शिफ्ट हो चुका है सर। पूरा ये इनका ओरिएंटेशन जो है सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स का वो हो चुका है, उस पर ये मत कीजिए। और इसीलिए आप देखोगे कि ये टर्की जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में वो हावी हो रहा है। और